उस्मान सीजन 3 के एपिसोड 31 में क्या होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी आने वाली वीडियोस को लाइक करें। शुक्रिया। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, जहां बारूदी धमाका होने की वजह से सुरंग बुरी तरह तबाह हो गई थी और वहीं दूसरी तरफ उस्मान साहब के बहुत ज़्यादा सिपाही भी शहीद हुए थे। तो आज के एपिसोड के आगाज़ पर आप कुछ इस तरह देखेंगे कि पहले तो उस्मान उस सुरंग के दरवाजे को गिरा देखकर अफसरदा तरीके से अपने सिपाहियों को पुकारने लगते हैं और फिर अचानक से उठकर वहां मौजूद लकड़ियां हटाना शुरू कर देते हैं। लेकिन उनकी लाख कोशिशों के बावजूद भी जब वो दरवाज़ा नहीं खुलता तो सिपाही उन्हें पीछे हटने का कहते हैं, मगर उस्मान सारी बातों को नज़रअंदाज करके बस अपना काम करते रहते हैं और तभी उनके सिपाही ज़बरदस्ती उस्मान को वहाँ से पीछे कर देते हैं। जिसके बाद उस्मान अपने सिपाहियों को हुक्म देते हैं, चलो तो फिर सिपाहियों, हम अपने जानबाजों को तलाश करते हैं। यहाँ से नहीं तो क्या हुआ, ज़रूर इस सुरंग का दूसरा रास्ता मौजूद होगा। ये कहने के बाद जब वो अपने सिपाहियों को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं तो तभी पीछे की जानिब से रुकातूस उन्हें आवाज़ लगाता है। जिसके बाद बसंतीनी सिपाही चारों अतराफ से उन्हें आ घेरते हैं और फिर रुकातूस उस्मान से कहता है, उस्मान, तुम्हारे सारे साथी मर चुके हैं और अब तुम्हारी बारी है। उसका ये जुमला सुनते ही उस्मान कशमकश में आ जाते हैं, क्योंकि एक तरफ उनके सामने बसंतीनी फौज मौजूद थी तो दूसरी तरफ वो जल्द अज जल्द अपने सिपाहियों को बचाना चाहते थे। लेकिन नाज़रीन, फिर आप सुरंग में देखेंगे जहां उस्मान के तमाम करीबी सिपाही जिंदा होते हैं और वो एक दूसरे से कहते हैं, चलो भाइयों, हमें यहाँ से बाहर निकलने के लिए कोई ना कोई रास्ता तलाश करना होगा। ये कहने के बाद जब वो लोग वहाँ से आगे जाने लगते हैं तो तभी एक और मकाम की छत उन पर आ गिरती है और ये सारी सूरत हाल बाहर की जानिब से भी नजर आ रही होती है। उस छत को इस तरह गिरता देखकर जहाँ उस्मान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो वहीं मौजूद रुकातूस के सिपाही उसके हुक्म पर उन लोगों पर हमलावर हो जाते हैं। जिसके बाद उनके दरमियान ख़तरनाक मुकाबलाबाजी जारी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ सुरंग में मौजूद सिपाही भी अपनी जानें बचाकर उस रास्ते के जानिब आ जाते हैं जहां पर उन्हें दूसरा दरवाज़ा नज़र आता है और फिर वो उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं जिसमें वो कामयाब हो जाते हैं। और जब बहरान बाहर की जानिब देखता है तो वहाँ उन लोगों का मुकाबला जारी होता है और फिर जैसे ही वो उस्मान को आवाज़ लगाता है तो उस्मान अपने रास्ते में आने वाले सिपाहियों को ख़त्म करके उनके पास पहुँच जाते हैं, जहां वो रास्ते के दरमियान पत्थर और लकड़ियां हटाकर अपने तमाम जानबाजों को वहां से बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन जेल कोताही बाहर आते हुए उस्मान को बताता है कि जनाब, हम लोग तो जिंदा बच गए मगर हमारे बहुत ज़्यादा सिपाही शहीद हो चुके हैं। जेल कोताही का ये जुमला सुनने के बाद उस्मान बहुत ज़्यादा अफसरदा हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन लोगों के दरमियान मुकाबला जारी रहता है। इसके बाद आप दूसरे मुकाम पर देखेंगे जहाँ निकोला और कोसिस ने तुर्गुत और मारी को पकड़ लिया था। उनकी गिरफ्त में आने के बाद मारी मुसलसल सिर्फ एक ही बात दोहरा रही होती है कि भाईजान, इसमें तुर्गुत का कोई कसूर नहीं, ये सारा मंसूबा मेरा था, तुर्गुत ने तो सिर्फ मेरी मदद की थी। आप लोग जो चाहें मेरे साथ सलूक कर सकते हैं मगर खुदा के लिए तुर्गुत को छोड़ दें। लेकिन मारी के लाख इल्तिजा करने के बावजूद भी निकोला और कोसिस उसकी कोई भी बात नहीं सुनते, बल्कि वो तुर्गुत और मारी से कहते हैं कि अब तुर्गुत को इसके किए का हिसाब देना होगा। इसने पहली बार नहीं बल्कि दूसरी बार अपनी हद फैलाने की कोशिश की है, इस बार तो हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये सुनते ही तुर्गुत निकोला से कहता है, तो फिर ठीक है निकोला, तुम जितनी जल्दी हो सके मुझे ख़त्म कर दो, क्योंकि अगर मैं बच गया तो फिर मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुर्गुत का ये जुमला सुनते ही कोसिस भी उसे पकड़ लेता है और कहता है, तुर्गुत, अपनी बकवास बंद करो, क्योंकि अब तुम्हारी मौत का वक्त आ चुका है और जब तुम हमारे ही हाथों से मरने वाले हो तो तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। उनके दरमियान इसी तरह काफ़ी देर से बहस जारी रहती है और इस दौरान मारी भी मुसलसल तुर्गुत की बेगुनाही की गवाही दे रही होती है, मगर निकोला और कोसिस उसकी कोई भी बात ना मानकर अपने सिपाहियों को उसे बांधने का हुक्म दे देता है।
वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे जहाँ कॉमराल अब्दाल जंगल में जड़ी बूटियाँ इकट्ठा कर रहे होते हैं। इतने में जब उनके कानों में मारी की आवाज़ आती है तो वो उसकी आवाज़ का ताक़ुब करते करते उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां काफिर तुर्कुत पर तशद्दुद कर रहे थे। उन्हें इस तरह करता देखकर कॉमराल अब्दाल खुद से कहते हैं, मुझे जल्द अज जल्द इनकी मदद करना होगी, मैं फौरी तौर पर कबीले के लिए रवाना होता हूँ। ये कहने के बाद कॉमराल अब्दाल वहाँ से चले जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद अब एक बार फिर से मुकाबले वाली जगह पर देखेंगे जहां दोनों अतराफ के सिपाहियों के दरमियान मुकाबला जारी होता है और वहीं मौजूद बहरान जूलिया से इंतकाम लेने के लिए बसाते खुद उससे मुकाबला करने लगता है। लेकिन जब वो जूलिया को ख़त्म करने ही वाला होता है तो सामने की जानिब से आर्गोस अपने सिपाहियों के साथ तीरंदाजी करता वहाँ पर आ जाता है। उसके पहले ही तीर से बहरान बुरी तरह जख्मी होकर बेहोश हो जाता है और फिर जब काफिर सिपाही उन लोगों पर तीरों के वार करने लगते हैं तो तभी वो तमाम तुर्क अपने सामने बजंतीनियों की लाशें रख कर अपनी हिफाजत करते हैं। लेकिन कुछ ही देर के बाद रुकातोस अपने सिपाहियों को बहरान को उठाने का हुक्म देता है और फिर जब वो काफिर बहरान को उठाकर वहाँ से ले जा रहे होते हैं तो ये देख कर उस्मान अपनी सारी हिफाजतें ख़त्म करके उनके सामने आ खड़े होते हैं और फिर वो बहरान को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी एक तीर उनके हाथ में भी बेवस्त हो जाता है, जिसे देखकर कौतो उस्मान को ज़बरदस्ती महफूज मुकाम पर ले जाता है और वो तमाम काफिर बहरान को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद उस्मान इंतहाई आँख बगोला होकर खुद से इस बात का वादा करते हैं कि मेरे भाई फिक्र ना करो, मैं तुम्हें बहुत जल्द इन काफिरों के हाथों से छुड़वा लूँगा। इसके बाद आप काई कबीले में देखेंगे जहाँ तमाम ख़वातीन बैठी बाला की औलाद के बारे में बातचीत कर रही होती हैं। इतने में कॉमराल अब्दाल इंतहाई परेशानी के आलम में अंदर दाखिल होते हैं और वो उन लोगों को बताते हैं कि तुर्कुत सरदार मारी को भगाने में कामयाब हो गए थे, मगर काफिरों ने उन्हें पकड़ लिया है। सूरत हाल बहुत ख़राब है सलजान खातून, अगर हमने उनकी मदद ना की तो वो मर जाएंगे। ये सुनते ही जब सलजान उन लोगों से कहती हैं जाओ जाकर खुंदोस को खबर करो, तो आयशा उन्हें बताती है अम्मी जान, खुंदोस तो यहाँ पर नहीं, वो सागूत गए हुए हैं। इतना सुनते ही मल्हान कहती है फिक्र ना करें वालिदा, अगर खुंदोस साहब या सरदार नहीं है तो क्या हुआ, सरदार की खातून तो मौजूद है ना। ये कहने के बाद वो आयकुल से कहती है चलो आयकुल, सिपाहियों से कहो कि वो तैयार हो जाएं, हम तुर्कुत सरदार और मारी की मदद को जाने वाले हैं। ये कहने के बाद जब मल्हान कॉमराल अब्दाल से तुर्कुत के सिपाहियों के बारे में सवाल करती है तो वो बताते हैं कि वहाँ पर उनका कोई भी सिपाही मौजूद नहीं था, बल्कि वो अकेले ही वहाँ पर थे। इतना सुनते ही मल्हान कॉमराल अब्दाल को हुक्म देती है तो फिर ठीक है, आप जाएं और जाकर उन सिपाहियों को तलाश करें, उन्हें खबर दें कि वो फौरी तौर पर उसी मुकाम पर पहुँच जाएं। ये कहने के बाद मल्हान सलजान खातून से इजाज़त लेकर वहाँ से चली जाती है, जबकि वहीं दूसरी तरफ निकोला तुर्कुत पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद कर रहा होता है। वो डंडे से उसकी टांगों पर मारता है और हैंटर से उसकी कमर को जख्मी कर देता है और वहीं खड़ी मारी बहुत चिल्ला रही होती है कि निकोला तुम ऐसा मत करो, मैं तुमसे शादी के लिए भी तैयार हूँ। मगर निकोला उसकी कोई भी बात ना मानकर उससे कहता है मारी, तुम्हारी शादी तो वैसे भी मुझसे होगी, मगर इस शख्स को मैं जिंदा नहीं छोड़ सकता। फिर इसी तरह काफ़ी देर तशद्दुद करने के बाद जब निकोला मारी के पास जाकर उससे सवाल करता है मेरी प्यारी बीवी, तुम कह रही हो ना कि मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं मान रहा, तो फिर मुझे बताओ कि तुम्हारा क्या हुक्म है। मैं सबसे पहले तुर्कुत की आंख निकालूं या फिर उसकी ज़बान ही काट डालूं। इस पर कोई भी जवाब देने के बजाय मारी उसके मुंह पर थूक फेंक देती है और कहती है मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ और ना ही मैं तुमसे कभी शादी करूँगी। मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ निकोला, मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ। मारी को इस तरह कहता सुनकर निकोला गुस्से से आंख बगोला हो जाता है और वो तुर्कुत के मुंह पर घूंसों और थप्पड़ों की बारिश कर देता है। इसी दौरान एक मंजर दिखाया जाएगा जहां आयकुल और मल्हान अपने सिपाहियों को लेकर सफ़र पर रवां दवां होती हैं। इसके बाद आप देखेंगे जहां उस्मान के सिपाही शोहदा की लाशों को इकट्ठा कर रहे होते हैं तो वहीं ज़ख्मी होने वाले सिपाहियों की मरहम पट्टी भी की जा रही होती है। इतने में कौतूक आकर उस्मान को बताता है कि जनाब सुरंग में मौजूद हमारे तमाम सिपाही शहीद हो चुके हैं।
और वहीं दूसरी तरफ जब जेर कोताही उस्मान को बौरान की तलवार देता है तो उस्मान कहते हैं, मैं वादा करता हूँ कि जिस तरह उन काफिरों ने बौरान को हमसे छीना है, बिल्कुल उसी तरह मैं उन काफिरों की कैद से अपने भाई को छुड़वा कर वापस आऊँगा। लेकिन सबसे पहले हमें अपने शौदा की आखिरी रसूमात अदा करनी होंगी। संगोर सिपाही बाकी सिपाहियों के साथ यहीं पर रहकर कान की हिफाजत करेगा ताकि हमारे सिवा इस कान के करीब कोई भी ना आ सके और हम जाकर अपने शौदा की आखिरी रसूमात अदा करेंगे। ये सुनने के बाद वो तमाम लोग वहाँ से जाने लगते हैं। इसके बाद आप जंगल में देखेंगे जहाँ कौमराल अब्दाल तुर्कुत के सिपाहियों को तलाश करने में कामयाब हो जाते हैं, जिसके बाद मल्हान और आयकुल उन तमाम सिपाहियों को इकट्ठा करके 2 फिरकों में तकसीम कर देती हैं और वहीं दूसरी तरफ निकोला तुर्कुत पर बहुत बुरी तरह तशद्दुद कर रहा होता है। काफ़ी देर के बाद जब मारी मिकाइल कोसस से ख़ुद को छुड़वाने की कोशिश करने लगती है तो कोसस उसके मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ रसीद करता है, जिसके बाद वह निकोला से बहुत मिन्नत करती है कि खुदा के लिए तुर्कुत को छोड़ दो, उसका कोई कसूर नहीं था। मगर निकोला उसकी सारी बातें नज़रअंदाज करके उससे कहता है कि अब मैं तुर्कुत को आखिरी तकलीफ़ से गुजारूंगा। ये कहने के बाद वो जब अपनी तलवार उठाकर उसे ख़त्म करने लगता है तो झाड़ियों में से अचानक कौमराल अब्दाल नमूदार हो जाते हैं और वो निकोला को आवाज़ लगा कर कहते हैं, मैं तो दुनिया ढूंढने निकला था मगर यहाँ तो कोई और ही नज़ारा है। ये कहने के बाद जब वो निकोला के पास आते हैं तो निकोला उनसे कहता है, सिर्फ एक पागल की ही कमी थी जो तुम्हारे आने से पूरी हो गई, मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो। इसके जवाब में कौमराल अब्दाल कहते हैं, जिन्हें तुम मारने की कोशिश कर रहे हो उस तरह के आशिक कभी नहीं मरा करते। ये कहने के बाद वो जैसे ही अपने हाथ में मौजूद डंडा बुलंद करते हैं तो दूसरी तरफ मौजूद सिपाही तीरंदाजी शुरू कर देते हैं। उनके तीर बरसाने से कुछ काफिर सिपाही तो जख्मी हो जाते हैं, लेकिन फिर वो तुर्क सिपाही बहुत ही महारत के साथ तुर्कुत की रस्सी को भी तीरों से काट देते हैं, जिसके बाद मारी तुर्कुत को सहारा देते हुए वहाँ से जाने लगती है। तो तभी निकोला उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, मगर तुर्क सिपाहियों की तीरंदाजी की वजह से वो इसमें नाकाम हो जाता है और जब मारी तुर्कुत को बाहिफाजत तुर्कों तक लेकर पहुंच जाती है तो वो तुर्क सिपाही उन काफिरों पर तीर बरसाते हुए वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मिकाइल कोसस और निकोला अपने सामने मौजूद हिफाजती सिपाहियों को धक्का देकर खुद उनके सामने आ खड़े होते हैं, जो उस वक्त गुस्से से आग बगोला हो रहे थे। और इसी के साथ हमारे इस एपिसोड का यहाँ पर इख्तिताम होता है।